दोस्तों इस दिव्य जड़ी बूटी को पहचान लीजिए। शायद ये दुर्लभ जड़ी बूटी आपके क्षेत्र में पाई जाती होगी। अगर आपके आसपास में है तो इसके गुणों को भी जान लीजिए और इसकी सही पहचान कर लीजिए। दोस्तों ये पथरी को तोड़ने की एक अति दुर्लभ जड़ी बूटी है। ये ज़्यादातर शुष्क और पहाड़ी प्रदेशों में विशेष रूप से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये एक शाकीय पौधा है। ये चुप जमीन पर फैलता है और सीधा तथा लंबा होता है। ये जमीन से 1 से 2 फीट लंबा और सीधा बढ़ता है। इस गोरख बूटी को देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों देख लीजिए, इस प्रकार का इसका पौधा होता है। इसका हिंदी नाम गोरख गांजा और गोरख बूटी है। कोई इसे ठिकरी तोड़ भी कहते हैं। इसका संस्कृत नाम शतक भेदी, गोरख गांजा, भद्र और अस्म भेद है। इसे कोंकणी में तांडलो, गुजराती में गोरख गांजो, उड़िया में पाउंसिया, कन्नड़ में बिले, हिंदी शंपू और मराठी में कापुरी माधुरी कहते हैं। राजस्थानी में इसे भोई और मलयालम में चेरुला कहते हैं। गोरख बूटी का अंग्रेजी नाम पोलपाला और वैज्ञानिक नाम एरवा एनेटा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके गुणों की हम बात करें तो ये तीक्त, कसेला, गर्म प्रकृति का और पचने में हल्का होता है। ये तीक्ष्ण होने से कफवात शामक होता है। ये मूत्र होने से पेशाब संबंधी सारी समस्याओं को दूर करता है। ये पथरी के टुकड़े टुकड़े करके पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है। दोस्तों ये जड़ी बूटी बहुत सारे रोगों में उपयोग में ली जाती है। सदियों से इसका उपयोग पथरी को निकालने के लिए भी किया जाता है। पथरी को दूर करने के इसके विशेष गुणों की वजह से कई इलाकों में इसे पाषाण भेद भी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों पेशाब संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे पेशाब रुक रुक कर आता हो या पथरी की समस्या हो, गोरख बूटी के इस पूरे पौधे को उखाड़ लीजिए और इसे साफ करके काढ़ा बनाएं और 15 से 20 मिली की मात्रा में रोजाना पिलाएं। अगर ये ताज़ा मिल जाता है तो इसके ताजे पत्तों का रस निकालें और 5 से 10 मिली की मात्रा में पिलाएं। इस प्रयोग से पेशाब की जलन दूर होती है, पेशाब की रुकावट मिटती है और पथरी में बहुत लाभ होता है। दोस्तों अगर किसी को पथरी की बीमारी है, पथरी हो गई है, तो इस गोरख गंजा के मूल को लाए और इसे पानी में उबालकर 15 से 20 मिली की मात्रा में रोजाना क्वाथ बनाकर पिलाए। दोस्तों इसके 1 सप्ताह के प्रयोग से पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं अब इसके अगले प्रयोग के बारे में। अगर किसी को दस्त हो गया हो, हैजा हो गया हो या प्रवाही का हो तो इस गोरख गांजा के पंचाक को पानी में उबालकर पिलाए। अगर ये ताज़ा मिल जाता है तो इसके पत्तों का रस निकालकर पिला दीजिए। इसको 2 से 3 बार पीने से दस्त मिट जाता है। दोस्तों किसी भी प्रकार के ज्वर में भी ये पौधा बहुत काम करता है। सामान्य ज्वर हो या किसी भी प्रकार का बुखार, इस गोरख गंजा के पूरे पंचाक को उखाड़ कर लाए और साफ करके इसको पानी में उबालकर लगभग 15 से 20 मिली की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पिला दे। इससे सभी प्रकार के बुखार में जल्दी ही फायदा होता है। अगर किसी को कामला रोग हो गया हो तो गोरख गंजा के मूल का कल्क बनाकर दही के साथ मिलाकर रोजाना पिलाए। 10 से 12 दिनों के इसके प्रयोग से कामला रोग में बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों ये पौधा त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद होता है। इसके पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं।